सदन में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, नकल माफियाओं पर कसी गई नकेल, पूरी पारदर्शिता निष्पक्षता के साथ हो रही भर्ती। सीएम योगी आदित्यनाथ ने की राज्य संपत्ति विभाग की समीक्षा, प्रयागराज और अयोध्या में राज्य अतिथियों के लिए बनाए गए गेस्ट हाउस सुरक्षा और सुविधा पर दिया जोर। ज्ञानवापी में 6वें दिन हाफ टाइम का सर्वे पूरा, सर्वे में किया जा रहा मॉडर्न तकनीकी का इस्तेमाल, गुंबद से जमीन तक सर्वे जारी। आजमगढ़ में छात्रा की आत्महत्या का मामला, प्राचार्य और शिक्षक के समर्थन में लामबंद हुए प्रदेश भर के निजी स्कूल, गिरफ्तारी के विरोध में आज रहेंगे बंद। अयोध्या में सरयू नदी का बड़ा जलस्तर, खतरे के निशान से ऊपर बहा, बाढ़ का अलर्ट जारी, लोगों से नदी के गहरे पानी में स्नान न करने की अपील। यूपी लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लखनऊ से आ रही खबर के साथ, जहां सदन में सीएम योगी आदित्यनाथ बोले प्रदेश में नकल विहीन परीक्षाएं हो रही हैं, नकल माफियाओं पर नकेल कसी गई है, बिना देरी किए परिणाम जारी किए जा रहे हैं। यूपी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में इंटरमीडिएट और हाई स्कूल की परीक्षा मात्र 15 दिन में संपन्न हो रही। 56 लाख बच्चों के परिणाम मात्र 29 दिन में आए हैं। यह उस रिफॉर्म का परिणाम है जो शिक्षा क्षेत्र में आज देखने को मिल रहा है। भर्ती प्रक्रिया में कोई मामला कोर्ट में लंबित नहीं है, पूरी पारदर्शिता निष्पक्षता के साथ भर्ती हो रही है। रिकॉर्ड टाइम में बोर्ड की परीक्षाएं कराई गई हैं। तो लखनऊ से खबर आपको बता दें कि सदन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में नकल विहीन परीक्षाएं हो रही हैं, नकल माफियाओं पर नकेल कसी गई है, बिना देरी किए परिणाम जारी किए जा रहे हैं। यूपी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में इंटरमीडिएट और हाई स्कूल की परीक्षा मात्र 15 दिन में संपन्न हो रही। साथ ही यह भी कहा कि 56 लाख बच्चों के परिणाम मात्र 29 दिन में आए हैं। यह उस रिफॉर्म का परिणाम है जो शिक्षा क्षेत्र में आज देखने को मिल रहा है। भर्ती प्रक्रिया में कोई मामला कोर्ट में लंबित नहीं है, पूरी पारदर्शिता निष्पक्षता के साथ भर्ती हो रही है। जब माध्यमिक शिक्षा में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षा जो पहले 2 महीने 3 महीने तक चलती थी, मात्र 15 दिन के अंदर परीक्षा संपन्न हुई और 14 दिन के अंदर परिणाम भी आए हैं। 56 लाख बच्चों के परिणाम मात्र 29 दिन में, यानी परीक्षा से लेकर परिणाम तक 29 दिन में आए हैं। यह भी उस रिफॉर्म का परिणाम है जो शिक्षा के क्षेत्र में आज देखने को मिल रहा है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। ब्यूरो चीफ विनय मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनय, सीएम योगी आदित्यनाथ ने सदन में कहा कि प्रदेश में नकल विहीन परीक्षाएं हो रही हैं, साथ ही यह भी बताया कि नकल माफियाओं पर नकेल कसी गई है। बिल्कुल, यहाँ बता दूं कि मानसून सत्र का दूसरा दिन है और यहाँ पे सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो है कहा है कि प्रदेश में जो नकल विहीन परीक्षाएं हो रही हैं और जो परीक्षाएं पहले लेट लतीफ होती थी वो अब जो हाई स्कूल इंटर की जो है 15 ही दिन में संपन्न हो रही है, 14 दिन में रिजल्ट आ रहे हैं। क्योंकि इस मामले को जो है विपक्ष ने कहा था कि परीक्षाओं और शिक्षा व्यवस्था को लेकर के जो उत्तर प्रदेश काफी पीछे है। उसी का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने अब साफ किया है कि जो परीक्षाएं पहले महीने से 2 महीने में हुआ करती थी अब ये 15 दिन में भी खत्म हो रही हैं और जो 56 लाख यहाँ पे बच्चे परीक्षार्थी देते हैं उनका रिजल्ट भी 29 दिन में आ जाता है। तो ये एक अपने आप में बड़ी उपलब्धि यहाँ पे है शिक्षा विभाग को लेकर के। और दूसरी तरफ कानून व्यवस्था को लेकर के भी उन्होंने जवाब दिया कि कानून व्यवस्था में जब से 6 साल से जो है यहाँ पे कोई भी ऐसा दंगा नहीं हुआ है और जो दंगा अगर किसी ने किया करने की कोशिश भी की उनके खिलाफ यहाँ पे सख्त से सख्त कार्रवाई भी यहाँ पे देखने को मिली है। विनय, जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए धन्यवाद। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए, हम और भी जानकारी आपसे लेंगे। रुक करेंगे अगली खबर का लखनऊ से, जहां बीजेपी का मेरी माटी मेरा देश अभियान कल से अभियान की शुरुआत होगी। 9 अगस्त से शुरू होकर 15 अगस्त तक अभियान चलेगा। बीजेपी शहीदों के सम्मान में स्वतंत्रता दिवस तक अभियान चला रही है। शहीद सैनिकों के परिजन, पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया जाएगा। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में स्कूली बच्चों, स्वयंसेवक, स्वयंसेवी संगठनों, युवाओं और स्वयं सहायता समूहों को जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है। शहीद परिवारों के आंगन की मिट्टी से एक अमृत वाटिका तैयार करने का यह कार्यक्रम है। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। ब्यूरो चीफ विनय मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। विनय, बीजेपी का मेरी माटी मेरा देश अभियान कल से शुरू होगा। जी बिल्कुल, यहाँ बता दो कि बीजेपी जो है कल से 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक की जो है ये अभियान चला रही है। मेरा माटी मेरा देश अभियान के तहत जो कल से शुरुआत भी होगी और यहाँ पे जो मेन मकसद बीजेपी का जो शहीद का सम्मान देने के लिए जो है ये अभियान की शुरुआत कर रही है।
और शहीदों के घर से मिट्टी भी लाने का काम करेगी, जो एक बागीचे के रूप में जो शहीदों के परिवारों के नाम से यहाँ पे तैयार भी करेगी सरकार। तो इस तरीके से माना जा रहा है कि जो 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक की जो है पूरे देश में जो ये अभियान चल रहा है, उससे जो एक अपने आप में अलग रंग देखने को मिलेगा कि शहीदों को जो सम्मान मिलना चाहिए वो पूरा सम्मान देने का यहाँ पे कार्य बीजेपी द्वारा किया जा रहा है। जी विनय, आप हमारे साथ बने रहिए, और भी जानकारी आपसे लेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे वाराणसी से आ रही खबर का, जहां ज्ञान वापी में 6वें दिन हाफ टाइम का सर्वे पूरा हुआ। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता लंच के लिए बाहर निकले हैं। अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने एएसआई बताया कि एएसआई का काम जारी है। पूरे परिसर में सर्वे के लिए मॉडर्न तकनीकी का इस्तेमाल हो रहा है। कोर्ट द्वारा जो वक्त मिला है उस हिसाब से काम हो रहा है। हिंदू पक्ष के वकील सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने कहा कि गुम्बद से लेकर जमीन तक हर जगह सर्वे का काम हो रहा है। एएसआई टीम पूरे परिसर का सर्वे कर रही है। एएसआई अपनी टेक्नोलॉजी का समय समय पर उपयोग कर रही है। तो वाराणसी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां ज्ञान वापी में 6वें दिन हाफ टाइम का सर्वे पूरा हुआ है। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता लंच के लिए बाहर निकले हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। ब्यूरो चीफ विनय मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर लगातार बने हुए हैं। विनय, ज्ञान वापी में 6वें दिन हाफ टाइम का सर्वे पूरा हुआ है, क्या पूरी जानकारी? जी बिल्कुल, यहाँ पर दिव्या जी आपको बता दूं कि वाराणसी में ज्ञान वापी परिसर का जो है सर्वे का कार्य जो है आज 6ठा दिन है उसका। और इस सर्वे में जो है तमाम ऐसे जो स्थल है वहाँ पे अंदर की उस सबकी जो है सर्वे बारीकी स्तर से भी हो रही है। और उस हिसाब से माना जा रहा है कि हिंदू पक्ष के जो वकील हैं और मुस्लिम पक्ष के जो दोनों वकील हैं, दोनों साथ साथ हैं, इस सर्वे को सहयोग भी कर रहे हैं। और जो गुम्बद से लेकर के जमीन तक की जो है आज सर्वे का कार्य जो है आधा पूरा भी हो चुका है। और जो एसआई की टीम आई हुई है वो जो मंदिर है और अंदर फव्वारे लगे हैं वो सबका जो है पूरी तरीके से बारीकी से हम निरीक्षण कर रही है। जी विनय, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे मेरठ से आ रही खबर का, जहां 10वीं की छात्रा ने युवक से तंग आकर आत्महत्या की। स्कूल और कोचिंग आते जाते वक्त आरोपी परेशान करता था। छात्रा के अश्लील फोटो बनाकर युवक उसे ब्लैकमेल करता था। छात्रा से 6 महीने में ब्लैकमेल कर 2 लाख रुपए और जेवरात भी लूटे हैं। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। तो मेरठ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां 10वीं की छात्रा ने युवक से तंग आकर आत्महत्या की है। स्कूल और कोचिंग आते जाते वक्त आरोपी परेशान करता था। छात्रा के अश्लील फोटो बनाकर युवक ब्लैकमेल करता था। छात्रा से 6 महीने में ब्लैकमेल कर 2 लाख रुपए और जेवरात भी लूटे हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। ब्यूरो चीफ विनय मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय, 10वीं की छात्रा ने युवक से तंग आकर आत्महत्या की है, और क्या अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी हो पाई है मामले में? किसी तकनीकी खराबी की वजह से संपर्क नहीं हो पा रहा है। फिलहाल खबर बताते हैं मेरठ से है, जहां 10वीं की छात्रा ने एक युवक से तंग आकर आत्महत्या की है। स्कूल और कोचिंग आते जाते वक्त आरोपी परेशान करता था। छात्रा की अश्लील फोटो बनाकर युवक ब्लैकमेल करता था। छात्रा से 6 महीने में ब्लैकमेल कर 2 लाख रुपए और जेवरात भी लूटे हैं। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। रुक करेंगे सीतापुर से आ रही खबर का, जहां मां बेटे की मौत से हड़कंप मच गया है। मोबाइल चार्ज करते समय करंट लगा, बेटे को बचाने आई मां की भी मौत हो गई है। थाना रामपुर मथुरा इलाके का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां मां बेटे की मौत से हड़कंप मच गया। तो सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मां बेटे की मौत से हड़कंप मच गया। मोबाइल चार्ज करते समय करंट लगा, बेटे को बचाने आई मां की भी मौत हो गई है। थाना रामपुर मथुरा इलाके का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां मोबाइल चार्ज करते समय करंट लगा है और मां बेटी की मौके पर ही मौत हो गई। सीतापुर से खबर, जहां मां बेटे की मौत से हड़कंप मचा है। मोबाइल चार्ज करते समय करंट लगा, बेटे को बचाने आई मां की भी मौत हो गई है। थाना रामपुर मथुरा इलाके का यह मामला बताया जा रहा है। सीतापुर से खबर, जहां मां बेटे की मौत से हड़कंप मच गया है। मोबाइल चार्ज करते समय करंट लगा है, बेटे को बचाने आई मां की भी मौत हो गई है। थाना रामपुर मथुरा इलाके का यह पूरा मामला बताया जा रहा है।
रुक करेंगे अयोध्या से आ रही खबर का, जहां बाप ने बेटे को गोली मारी है, मुंह के जबड़े पर गोली लगी है। बेटी के साथ यौन शोषण करने पर भाई के विरोध की सूचना है। कहा सुनी के बाद विरोध पर बाप ने बेटे को गोली मारी है। गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज दर्शन नगर से लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है। फरार आरोपी पिता की तलाश जारी है। गोसाईगंज थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। तो अयोध्या से यह खबर आपको बता रहे हैं, जहां बाप ने बेटे को गोली मारी है, मुंह के जबड़े पर गोली लगी है। बेटी के साथ यौन शोषण करने पर भाई विरोध करता था, जिसके बाद कहा सुनी के बाद विरोध पर बाप ने बेटे को गोली मारी है। गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज दर्शन नगर से लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है। फरार आरोपी पिता की तलाश जारी है। गोसाईगंज थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। सिद्धार्थनगर जिले के पथरा थाना क्षेत्र के पोल्ट्री फार्म में हुई 2 नाबालिग बच्चों के साथ अमानवीय घटना को संज्ञान में लेते हुए उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सिद्धार्थनगर जिला प्रशासन को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। बाल आयोग ने टीएम पत्र में जिले के नाबालिग बच्चों के साथ किए गए अभद्रता और प्रताड़ना की तथ्यात्मक जांच और उस पर अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी मांगी है। इस पत्र के संबंध में जिलाधिकारी संजीव रंजन ने बताया कि इस संबंध में कार्रवाई की जा रही है। पीड़ित बच्चों की काउंसलिंग की जाएगी और जागरूकता के लिए जिले स्तर पर विशेष अभियान चलाया जाएगा। सहारनपुर में सेना के अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। बता दें कि पहली बार जिले के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में अग्निवीरों की भर्ती होने जा रही है, जिसमें 13 जिलों के करीब 20,000 नौजवान हिस्सा लेंगे। वहीं यह भर्ती प्रक्रिया 8 अगस्त से शुरू होकर 26 अगस्त तक चलेगी और इस दौरान टीआईजी रेंज बताया कि अग्निवीरों की भर्ती को लेकर सभी सुरक्षा बैठक की जा चुकी है और भारी मात्रा में पुलिस फोर्स बल की तैनाती भी की जा रही है। सहारनपुर में 8 तारीख से लेकर 26 तारीख तक कुल 18 दिन में जो अग्निवीर भर्ती है उसमें वेस्टर्न यूपी के जो 13 जनपद हैं 18 दिन तक भर्ती होनी है और ये प्रक्रिया कल से शुरू होगी। 18 से 20,000 लोगों के आने की इसमें संभावना है जिन्होंने आवेदन इसमें किया था। और जिले में सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में जो रेलवे के जो भी अधिकारी हैं, जो भी पुलिसकर्मी, आरपीएफ, जीआरपी है, सभी के साथ मीटिंग की गई है। जो भी हमारे बस अड्डे हैं वो चिन्हित किया गया है। क्यूआरटी जगह जगह हम लोगों ने रखी है। 3-4 कार्डन हम लोगों ने बना रखे हैं, अलग अलग गेट बना रखे हैं, किस गेट से कहां से किसकी कहां तक की एंट्री होगी। मुजफ्फरनगर के सिखेड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत रजबाहे में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हो गई। दरअसल पुलिस चेकिंग अभियान चला रही थी और इसी दरमियान बदमाश पुलिस को देख भागने लगा। वहीं पुलिस के रोकने पर फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन जवाबी फायरिंग में बदमाश घायल हो गया। बता दें कि आरोपी पर 3 दर्जन से अधिक लूट, डकैती और हत्या के मुकदमे दर्ज है। वहीं हाल ही में आरोपी ने बाइक लूट की घटना को अंजाम दिया था। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। थाना सिखेड़ा पुलिस द्वारा एक अभियुक्त जिसका नाम है नईम कुरैशी सन ऑफ यूसुफ, जो कि खालापार थाना कोतवाली का रहने वाला है, ये एक बहुत बड़ा अपराधी है। इसके ऊपर काफ़ी लूट और हत्या की मुकदमे हैं, दर्जनों मुकदमे इस पर दर्ज हैं। 2018 में भी इसने थाना सिखेड़ा में लूट और हत्या का एक अपराध किया था तथा मंगलौर में भी इसके द्वारा एक हत्या की गई है लूट करके। यहाँ पर भी हाल ही में इसके द्वारा जिला मुजफ्फरनगर में काफ़ी सारी लूट की घटनाओं को अंजाम दिया गया है और अभी 2 मुकदमों में ये लूट के वांछित था हमारे। तो आज थाना सिखेड़ा द्वारा पुलिस द्वारा चेकिंग करते हुए इसको पकड़ा गया है। शाहजहांपुर में एक युवक की करंट लगने से मौत हो गई। दरअसल मृतक युवक अपने दोस्त के साथ ग्राम मोहकमपुर महुलिया बिजली ठीक करने गया था, जहां जैसे ही उसका दोस्त खंभे पर चढ़कर बिजली ठीक कर रहा था तभी उसको करंट लग गई, जैसे उसकी मौत हो गई। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने इसकी जानकारी मृतक के परिजनों को दी। परिजनों का आरोप है कि अनिल के दोस्त ने अनिल को बिना शटडाउन किए खंभे पर चढ़ा दिया, जिससे अचानक बिजली आ जाने से अनिल की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। जब होगा सवेरे लिवाए गए सलमान। हाँ। अब प्रमोद को लिंटर पर हो। हाँ। प्रमोद को लिंटर पर हो बहु है बिजली में। उसके बाद में लिंटर पर के इनने अपनी खाना खाओ और बताई जात की दारू पी। फिर ये बताना है कहाँ लिवाए गए कहाँ ना लिवाए गए। हमारे लिए सूचना जब आई प्रमोद डॉक्टर किया, हमें इसकी मिट्टी मिली।
बुलंदशहर के डिबाई कोतवाली क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, जिसका इलाज नजदीकी अस्पताल में चल रहा है। इस बीच मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बता दें कि अज्ञात ट्रक ने सामने से आ रही कार को जोरदार टक्कर मारी, जिससे कार पलटकर खाई में जा गिरी। अलीगढ़ से अनूप शहर के रास्ते से नोएडा की तरफ एक इको वाहन जा रहा था। ये लोग अलीगढ़ से चले हुए थे। रास्ते में डिबाई थाना अंतर्गत दानपुर के पास में एक अज्ञात वाहन द्वारा इस गाड़ी में टक्कर लग जाती है, जिसकी वजह से गाड़ी खंती में पलट जाती है, जिसकी सूचना तत्काल पुलिस को मिलती है। हमारे पुलिसकर्मी मौके पर जाते हैं, सबको अस्पताल ले आते हैं, लेकिन ज़्यादा चोटिल होने की वजह से उसमें से 5 लोगों में से 4 व्यक्तियों की मौत हो गई है और एक घायल को मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया और अभी तक जानकारी के हिसाब से जो इंजर्ड है उसकी हालत ठीक है, खतरे से बाहर बताई जा रही है। बिजनौर के हेमपुर थाना इलाके में एक मोटर मैकेनिक की कुछ अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। दरअसल ये पूरी वारदात हेमपुर थाना क्षेत्र के दीपा इलाके की है, जहां नहर के किनारे जंगल में सैदपुर नाईपुरा निवासी जसवंत सिंह के अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। दीपा पुलिस को हेमपुर दीपा थाना क्षेत्र के जंगलों में नहर के किनारे एक व्यक्ति की डेड बॉडी मिलने की सूचना प्राप्त हुई। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया। डेड बॉडी की शिनाख्त नाईपुरा के रहने वाले जसवीर सिंह के रूप में हुई। इनकी उम्र 55 वर्ष है। इनके परिजनों को सूचना दे दी गई है। डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भेज दिया गया है। तहरीर प्राप्त कर अभियोग दर्ज किया जा रहा है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रचलित। सीतापुर के हरगांव थाना क्षेत्र में लखीमपुर सीतापुर मार्ग पर एक अनियंत्रित बस ने कावड़ियों को टक्कर मार दी। इस दौरान एक कावड़िए की मौत हो गई तो वहीं कई लोग घायल हो गए। इस घटना के बाद नाराज कावड़ियों ने हाईवे पर ही जाम लगा दिया, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति संभालने का प्रयास किया। वहीं भाजपा विधायक योगेश वर्मा ने भी घटनास्थल पहुंचकर कावड़ियों को समझाने का प्रयास किया, पर कावड़िए बस चालक की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े रहे। के अंतर्गत सीतापुर लखीमपुर रोड पर बॉर्डर के पास में एक ये दुर्घटना हुई है, जिसमें कांवड़ का एक जत्था अपना पूजा अर्चन के कार्यक्रम से जा रहा था। इनको ने ट्रैक्टर ट्रॉली अपनी रोड के किनारे खड़े हुए थे और उसी समय पीछे से आती हुई एक रोडवेज बस के द्वारा इनमें से एक व्यक्ति को टक्कर मारी गई, जिससे उनकी मौके पर ही दुखद मृत्यु हो गई। इनके परिजन भी वहाँ मौके पर आए थे। वहाँ पर इनको समझा उजा कर इन लोगों को बॉडी को अभी रवाना किया गया है। जो रोडवेज बस जिससे इनको टक्कर लगी थी उसको पकड़ लिया गया है। उसके चालक को हिरासत में ले लिया गया है। उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के सीबीएसई, आईसीएसई, यूपी बोर्ड के सभी प्राइवेट स्कूल बंद रहेंगे, क्योंकि आजमगढ़ की गर्ल्स चिल्ड्रन स्कूल में एक छात्र को स्कूल टीचर ने फूल लाने पर डांट दिया, जिसके बाद छात्रा ने स्कूल के छत से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली, जिस वजह से पुलिस ने स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर को गिरफ्तार कर लिया था, जिसके विरोध में यूपी के सभी प्राइवेट स्कूल को बंद कर दिया गया है। विद्यालय बंद रहेंगे और ये फैसला आजमगढ़ में जो घटना हुई है, सबसे पहले तो उस परिवार के प्रति संवेदनाएं हैं जो बच्ची खोई है, उसका बहुत दुख है। मैं सारे पेरेंट्स और बच्चों के लिए ये अपील करना चाहूँगा कि कितनी भी बड़ी चीज़ हो जाए, कभी अपनी जान देने का प्रयास ना करें। ये बहुत दुखद है। किसी भी विद्यालय में इस तरह की घटना होती है तो वो कहीं ना कहीं सभी के हृदय को द्रवित करती है, लेकिन इतनी सारी स्कूलों के कर्मचारियों का, शिक्षक शिक्षिकाओं का लामबंद होना, सारे विद्यालयों का एक होना और एक बंदी का ऐलान करना, आप खुद सोच के देखिए कि आखिर इतनी बड़ी वजह बनी क्यों। खबरों में आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे झांसी से आ रही खबर का, जहां कोतवाली पुलिस ने चोरों को पकड़ने में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने एक नाबालिग समेत 3 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से चोरी की 6 बाइकें बरामद हुई हैं। बता दें कि चोर मास्टर चाबी की मदद से गाड़ियों की चोरी करते थे। फिलहाल पुलिस पकड़े गए तीनों चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई कर रही है। चीफ फार्मासिस्ट मेडिकल कॉलेज में है। इनकी मोटरसाइकिल 5/8/2023 को थाना क्षेत्र कोतवाली से चोरी हो गई थी। इसके संबंध में थाना कोतवाली पे FIR पंजीकृत कर ली गई थी और इसमें
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में टीमें लगा दी गई थी उनके आदेश पर, और ये टीमें लगातार प्रयास कर रही थी। सीसीटीवी फुटेज आदि के माध्यम से आज 3 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं, जिनसे कुल 6 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं, जिसमें जो विनीत सिंह की भी मोटरसाइकिल इसमें बरामद हुई है। इन तीनों अपराधियों में से 2 का नाम है वसीम और अजीम, बाकी एक बाल अपचारी है। इन तीनों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। जालौन के बंगरा चौकी क्षेत्र में नहर किनारे नाबालिग दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गया था। नाबालिग पानी में डूब गया। नाबालिग के दोस्तों के चिल्लाने पर राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय गोताखोरों की मदद से डूबे हुए नाबालिग की तलाश शुरू की। कासगंज पुलिस के आए दिन नए कारनामे सामने आ रहे हैं, जहां उन्होंने जुआरी समझकर किसान की बेटी की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल से अलीगढ़ रेफर किया गया है। वहीं डॉक्टर्स ने पीड़ित की हालत चिंताजनक बताई है। बता दें कि घटना कासगंज के सैलई चौकी क्षेत्र की है, जहां कुछ जुआरी जंगल में जुआ खेल रहे थे और इसी बीच पुलिस को देखकर जुआरी भागने लगे। तभी पुलिस ने जुआरी समझकर पीड़ित को पकड़ लिया और उसके साथ जमकर मारपीट की। वहीं किसानों का कहना है कि किसी दरोगा को पिटाई करने का हक नहीं है, सजा देने का हकदार कोर्ट है। खेत पर जा रहा था साहब, और वो रास्ते में भी पुलिस मतलब सादा वर्दी में थी, खेत पर जा रहा था घूमने, तो रास्ते में इसको पकड़ लिया और गिर गया खेत में। इसको लात से मारा, इसका मोबाइल और पर्स से भी पैसे निकाल लिए गए, जिससे उसके चोटें गंभीर चोटें आई, लात में चोटें। वो अभी हॉपलेस है यार। हाँ, कप्तान साहब के पास गए, वो ऑफिस पर भी नहीं, कार्यालय पे भी नहीं थे, बंगला पर भी गए, बंगला बाहर चले। तो कासगंज पुलिस के आए दिन नए कारनामे सामने आ रहे हैं, जहां जुआरी समझकर एक किसान के बेटे की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल से अलीगढ़ रेफर किया गया है। वहीं डॉक्टर्स ने पीड़ित की हालत चिंताजनक बताई है। बता दें कि घटना कासगंज के सैलई चौकी क्षेत्र की है, जहां कुछ जुआरी जंगल में जुआ खेल रहे थे और इसी बीच पुलिस को देखकर जुआरी भागने लगे। तभी पुलिस ने जुआरी समझकर पीड़ित को पकड़ लिया और इसके साथ जमकर मारपीट की। अगली खबर बांदा से, जहां छत का छज्जा गिरा है। छज्जे के मलबे में दबने से पुलिसकर्मी की मौत हो गई। अधिकारियों ने जेसीबी की मदद से शव निकाला। शहर कोतवाली के अंतर्गत पुलिस लाइन का मामला बताया जा रहा है, जहां पुलिस लाइन की बैरक का छज्जा गिरा है और जिसे छज्जे के मलबे में दबने से पुलिसकर्मी की मौत हो गई है। अधिकारियों ने जेसीबी की मदद से शव को बाहर निकाला। शहर कोतवाली के अंतर्गत पुलिस लाइन का मामला बताया जा रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।